नाज़रीन किराम, आज से सवा सदी कबल जब अंग्रेज़ मुसलमानों के ख़िलाफ़ तमाम हरबों में नाकाम हो चुका था तो उसने मुसलमानों में से चंद ऐसे लोग खड़े किए जिन्होंने इस्लाम के मुकाबले में मुतवाज़ी इस्लाम पेश कर दिया और इस्लाम की ऐसी तस्वीर पेश की जिसका इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ ना था। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी इसी सिलसिले की एक खड़ी है। उलमाए हक़ ने उन्हें लगाम डालने की कोशिश तो की, लेकिन फिर भी ये लोग इस्लाम की जड़ों को खोखला करने में मसरूफ़ हो गए। आज की इस वीडियो में ऐसे ही एक मिर्ज़ाई किरदार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो कि पाकिस्तान में अपनी सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल हैं, जिससे नज़रिए पाकिस्तान और पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को बग़ैर स्किप किए आखिर तक देखें ताकि आप मुकम्मल मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकें। नाज़रीन गिरामी, दौर हाजिर का सबसे बड़ा फितना मिर्ज़ाइयत है और उनसे ख़ुद को और अपने दीन को बचाना निहायत मुश्किल है। ये लोग शराब पर शहद का लेबल लगाकर और सुअर को बकरे का गोश्त कहकर फ़रोख्त करते हैं और सादा लोग मुसलमानों को ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं कि कोई भी मुसलमान दुनिया की मामूली दौलत के लिए अपने दीन को दाव पे लगा देता है और अपना दीन छोड़कर मिर्ज़ाइयत को गले लगा लेता है। मुफ़क्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने 21 जून 1932 को पंडित जवाहिर लाल नेहरू को लिखे गए अपने ख़त में कादियानियों के बारे में तारीख़ साज जुमला लिखा था कि कादियानी इस्लाम और मुल्क दोनों के गद्दार हैं। जहाँ तक मिर्ज़ा कादियानी और उसके मानने वालों के बारे में शरीफ फतवों का ताल्लुक़ है तो न सिर्फ बरे सगीर बल्कि सारी उम्मत इस्लामिया के उलमा का इस पर इत्तिफाक है कि कादियानी गैर मुस्लिम हैं और उनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। मिर्ज़ा कादियानी की ज़िंदगी में ही उसके कुफ्रिया अकायद के ख़िलाफ़ उस वक़्त के उलमाए किराम ने मुत्तफ़िका फ़तवे जारी कर दिए थे। जहाँ तक कानून का ताल्लुक़ है तो पाकिस्तान बनने से पहले 1935 में मुकदमे बहावलपुर के नाम से मशहूर केस में कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया था। पाकिस्तान बनने के बाद कादियानियों ने पाकिस्तान में अपने कुफ्रिया अकायद को इस्लाम बनाकर पेश करना शुरू किया और सादा लोग मुसलमानों को गुमराह करना शुरू कर दिया। चुनांचे उनकी इर्तिदादी सरगर्मियों को कानूनी तरीके से रोकने के लिए मुसलमाना ने पाकिस्तान की तरफ से ये मुतालबा ज़ोर पकड़ गया कि शरई तौर पे तो कादियानी गैर मुस्लिम हैं ही, इन्हें कानूनी तौर पर भी गैर मुस्लिम करार दिया जाए ताकि उनकी इर्तिदादी सरगर्मियों को रोका जाए। चुनांचे कई सालों पर मुहित तहारीक और हज़ारों मुसलमानों के खून का नजराना पेश करने के बाद आखिरकार 1974 में ये मुतालबा मंजूर हुआ और आईनी और कानूनी तौर पर भी मिर्ज़ा कादियानी और उसके मानने वालों को गैर मुस्लिम करार दे दिया गया। उसके लिए उस वक़्त की कौमी असम्बली को एक खसूसी कमेटी का दर्जा दिया गया और मिर्ज़ाइयों के दोनों ग्रोहों यानी कादियानी और लाहौरी को अपना मौक़िफ़ पेश करने का भरपूर मौका दिया गया। उसके बाद कौमी असम्बली ने मुत्तफ़िका तौर पर यह राय दी कि ये लोग मुसलमान नहीं हैं, जिनकी बिना पर पाकिस्तान के आइन में ये बात डाल दी गई, लेकिन कादियानी साजिशें हैं कि थमने का नाम नहीं लेती। वो गाहे बगाहे मुसलमानों की गैरत का इम्तिहान लेते रहते हैं कि कहीं वो सो तो नहीं गए। इसी सिलसिले की एक कड़ी पिछले दिनों एक इंकिशाफ हुआ कि एक औरत जिसका नाम फरजाना अहमदी है, ये औरत पंजाब के इलाके चिन्योट के इलाके चिनाब नगर मुस्लिम कॉलोनी में एक सरकारी मिडिल स्कूल में टीचर हैं। कादियानी इस इलाके को रवा कहते हैं। इस औरत का काम यह है कि हमारी भोली भाली मुसलमान औरतों को पैसों की लालच देकर
دنیا کے غلیظ ترین انسان مرزا غلام احمد قادیانی کو نعوذ باللہ نبی کا درجہ دلوانا اور مسلمانوں کو اسلام سے گمراہ کرنا ہے۔ اس عورت نے کچھ عرصہ قبل مسلمانوں کو چیلنج کیا ہے کہ میں مسلمانوں کے عقیدے کو جھوٹا ثابت کر سکتی ہوں۔ ناظرین کرام، مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکاروں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ غازی علم الدین شہید اور غازی ممتاز قادری کی اولادیں ابھی بھی زندہ ہیں اور اپنے دین اور آقا کی ختم نبوت پر پہرا دے رہی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔